हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सेज IQ। दिस इज राहुल। तो म्यूज़िक के स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए खुशखबरी है कि जो आपका राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, इसमें वैकेंसी आ चुकी है। ये बहुत अच्छी खबर है। जो स्टूडेंट यहाँ पर म्यूज़िक के हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के भी वैकेंसी हैं, लेकिन हम म्यूज़िक की बात करेंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर वैकेंसी है। काफ़ी टाइम पहले भी नोटिफिकेशन आया था, लेकिन अभी जाकर इसको इन्होंने क्लियरली निकाला है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसीज हैं। जैसे म्यूज़िक टीचर के लिए है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसका PDF जो है, मैं टेलीग्राम का जो ग्रुप है हमारा सेज IQ टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर शेयर करूँगा। तो इसको वहाँ से आप डाउनलोड करके आप भी अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। जैसे कि इसमें मेंटेनेंस ऑफ द सर्विस, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जितने भी पर्सन हैं इनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पर होगा। और ऊपर भी ये लिखा है कि एकलव्य मॉडल जो रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, उसके आधार पर ये भर्तियां यहाँ पर की जाएंगी। आगे यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है पूरा, मैं शेयर करूँगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोबेशन पीरियड कितना है, कि जितनी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगी टू बी अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन। ठीक है, साफ साफ लिख दिया इन्होंने। द पीरियड ऑफ प्रोबेशन शैल बी 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब जिस दिन से आपका अपॉइंटमेंट होगा 2 साल तक का आपका प्रोबेशन होगा। उसके बाद हो सकता है कि आगे एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक है। बेसिकली ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और चलते हैं आगे, जो हमारी वैकेंसीज़ हैं देख लेते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल वगैरह की हैं। तो हम अपने म्यूज़िक वाले पेज पर चलते हैं। म्यूज़िक वाले पेज पर हम आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो म्यूज़िक की पोस्ट है यहाँ पर 740 पोस्ट है, 740। अच्छी खासी वैकेंसी है। ग्रुप बी के अंडर यहाँ पर स्टूडेंट्स आएंगे, और एक सीट होगी पर EMRS, हर एक, जैसे बहुत सारे स्कूल होंगे वहाँ पर। उसके बाद ये कह रहा है कि लेवल 6 का ये होगा, और सैलरी देखिए 35,400 टू 1,12,400, इतनी सैलरी होगी, इसके बीच में ही होगी। तो वो डिपेंड करेगा, वेरी करेगा। और एज लिमिट यहाँ पर इन्होंने दी है 35 ईयर की एज लिमिट है। अगर कोई EMRS जो एम्प्लॉई है, अगर वो है तो उसके लिए 55 साल का भी है, तो वहाँ पर ये फॉर्म को फिल कर सकता है। उसके बाद अच्छा चांस है आप लोगों के लिए, रिलैक्सेशन मिलेगा एज का ST/SC और OBC को। ये बिल्कुल आपका जैसे KVS NVS में वो रिलैक्सेशन देते हैं, जितना भी उसके अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर इन्होंने एज पर इंडियन गवर्नमेंट रूल आगे लिख दिया है। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर सीधे सीधे लिखते हैं कि अ बैचलर डिग्री विद म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यहाँ पर डिप्लोमा वगैरह कुछ नहीं लिखा है। तो जैसे आपका देखा होगा आपने KVS में ये भर्ती करते हैं, वहाँ पर ये ग्रेजुएशन मांगते हैं। तो यहाँ भी इन्होंने बैचलर डिग्री लिखा है। डिप्लोमा कैंडिडेट भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, ऐसा इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। डायरेक्ट मेंशन किया है कि बैचलर डिग्री ही आपकी होनी चाहिए। ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट का बैचलर है, जिन्होंने BA किया है या ऑनर्स है या जो भी है, अगर उनके पास बैचलर डिग्री है तो यहाँ पर वो एलिजिबल है फॉर्म भरने के, और अच्छी खासी वैकेंसी है। तो यहाँ पर जितने भी डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, मैं देख रहा हूँ कि बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। 2 तो वैकेंसी आपकी ऐसे ही चली गई। तो जो भी अभी नए स्टूडेंट हैं वो डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उनसे तो मैं यही सजेस्ट करूंगा उनको कि डिप्लोमा अगर कर रहे हो तो अपना करियर आप बर्बाद करने जा रहे हो। अगर अभी आपने स्टार्ट किया है और आपकी एज जो है वो 20 to 25 के बीच में है, और आप डिप्लोमा कर रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। डिप्लोमा कर लिया है, मास्टर्स भी कर लिया है, एज भी ज़्यादा हो गई है, तब तो यहाँ पर कोई चांस नहीं है अभी पीछे करने से, है ना। लेकिन अगर 20 to 25 है, नया नया शुरू किया है आपने म्यूज़िक में करियर बनाना, तो रिक्वेस्ट समझ लो, या एक सजेशन या एडवाइस समझ लो, जो भी आप समझो। आपसे यही बोलूँगा कि डिप्लोमा करना है तो आप साइड बाय साइड करते रहो। उसकी वैल्यू तो जो भी है नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन म्यूज़िक में BA अगर आप कर सकते हो, या BPA कर सकते हो, जो आपके डिग्री कोर्सेज होते हैं, ठीक है, वहाँ से जो BA ऑनर्स वगैरह है, तो ये आप करोगे तो आई थिंक आप सेफ जोन में होगे। आगे जो भी वैकेंसीज आएंगी, हो सकता है कि वैकेंसी और आए, वहाँ पर भी बोल दें कि बैचलर वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले नहीं कर सकते हैं। तो डिप्लोमा आप मत ही करिए तो ज़्यादा अच्छा है। अपना आप भविष्य बर्बाद करोगे। यहाँ पे सीधे मैं बोल रहा हूँ आपको, कहीं से भी आप
डिप्लोमा मत करिए, डिग्री कोर्सेज जो हैं आप वो करिए। अगर आपको इसमें म्यूज़िक में फ्यूचर बनाना है और सिक्योर रहना है, जो कर चुके हैं उसका तो पीछे नहीं लौट सकते, लेकिन जो अभी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं वो समझ लें कि वो बीए या बीपीए ही करें किसी कॉलेज या स्कूल से, जहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। डिप्लोमा वाले फेस कर रहे हैं, उनको पता है क्या हो रहा है उनके साथ में। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। प्रोबेशन इन्होंने लिखा है 2 ईयर, 2 साल का यहाँ पर प्रोबेशन होगा, सीधी भर्ती होगी। और इन्होंने लिख दिया है कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, साफ साफ लिखा है बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और दूसरा लिखा है कि फेलिंग विच बाई डेपुटेशन। डेपुटेशन होता है कि मतलब कुछ लोगों का ग्रुप हो गया और किसी एक पर्सन को उन्होंने अपॉइंट कर दिया, मतलब अपॉइंट करके एक इंटरव्यू करा के जैसे भी, तो ऐसे यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट करेंगे। डेपुटेशन के लिए भी यहाँ पर लिख दिया इन्होंने कि पर्सन वर्किंग इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो काम कर रहे होंगे। जैसे आप देखते होंगे कि एक सीधी भर्ती होती है ना, डायरेक्ट भर्तियां होती हैं केवीएस और एनवीएस के लिए, तो सीधे वहाँ पर इंटरव्यू होता है, वहाँ पर जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो चले जाते हैं, अपना जॉब वगैरह करते हैं, 6 महीने का 1 साल का जो भी है। यहाँ पर वैसे 2 साल का है, तो बस वही चीज़ है, यहाँ पर कुछ नया नहीं है। और जो EMRS आप लोग अभी पीछे देख रहे थे, वो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि एम्प्लॉयज आर दोज हु आर अपॉइंटेड ऑन रेगुलर पे स्केल फॉर EMRS, ठीक है। तो वही जो एक सीट करके उन्होंने लिखा, तो वही चीज़ है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो बैचलर जिनका भी है वो यहाँ पर अभी के हिसाब से एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वैसा कुछ इन्होंने दिया नहीं। आगे फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या फिल करेंगे, नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। PDF है आपका, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो और समझ सकते हो। कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप यहाँ पर कमेंट करना, वहाँ पर मैं रिप्लाई करूँगा। गाइस, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज राहुल सिंह। जय हिंद।